ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पित्राय नमः। पौष के महीने में जानेंगे अमावस्या की तिथि कब है। पौष महीने में अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में पौष के महीने में अंतिम अमावस्या है, तो इस दिन आखिरी अमावस्या के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। व्रत कब करेंगे, कब स्नान दान किया जाएगा, किस तिथि में व्रत किया जाएगा, तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, इससे पहले अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है और आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। तो देखिए, अमावस्या तिथि पर साल 2025 में पौष के महीने में अमावस पर पितरों के निमित्त तर्पण करने का महत्व है। मान्यता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों के निमित्त उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करें और इस दिन अमावस के दिन नियम पूर्वक से पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अमावस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना पितरों के निमित्त अवश्य से करनी चाहिए और सुबह स्नान दे से निर्वित होकर के 1 लोटे जल में काले तिल डालकर, गुड़, जौ, पुष्प डालकर पितरों के निमित्त अभिषेक अवश्य से करें, उन्हें अर्घ्य दें। इसके साथ ही उगते सूरज को सूर्यदेव भगवान की उपासना करके उन्हें 1 लोटे जल से अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पितरों के निमित्त भी 1 लोटा जल अवश्य दें। इसके साथ ही गंगा तीर्थ में स्नान करने का भी महत्व है। कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साल 2025 में आखिरी अमावस्या है। इस दिन पितरों के निमित्त स्नान दान करने का भी महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करें। दान दक्षिणा देकर के दान में अन्न का दान, दीप दान, दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराने का भी महत्व है। गाय माता को खीर खिलाएं, पूरी खिलाएं। गाय माता का दीपदान अवश्य करें। इस दिन गाय माता के निमित्त का और मंदिर में जाकर के दीपदान करने का भी महत्व है। किसी तीर्थ में भी दीपदान आप अवश्य करें। इस दिन बड़ी अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन यह स्नान दान, दीपदान और अन्न का दान महादान बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं साल 2025 की आखिरी अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है। 19 दिसंबर को दिन शुक्रवार है, सुबह 5 बजकर से शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी 20 तारीख दिसंबर में शनिवार के दिन सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि, जो कि इस बार तिथि जो है अमावस्या की 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में अमावस्या 2 दिन होने के कारण शुक्रवार को ही अमावस्या तिथि शनिवार को भी है। तो इसमें उदय तिथि होने के अनुसार 19 दिसंबर को दिन शुक्रवार है और इसी दिन व्रत किया जाएगा अमावस्या का। तो इस दिन स्नान दान करें, दीप दान करें। हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके साथ ही अगले दिन 20 दिसंबर को अमावस्या तिथि यानी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान है, इसलिए सूर्य उदय से समय ही अमावस्या तिथि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का भी दिन है। इसी दिन अमावस्या पड़ रही है और भी ज़्यादा शुभ दिन है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त ये शुभ कार्य अवश्य करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद अवश्य से लें। जरूरतमंद व्यक्ति को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। अमावस्या के दिन काले कौवे को भोजन खिलाने का भी महत्व है और इस दिन अपने पितरों को अग्नि के द्वारा ही भोग लगाया जाता है, खीर और पूड़ी का। इस दिन पितृ प्रसन्न होकर के और उनकी शांति के लिए जब परिवारजने उन्हें खुश कर देते हैं, उनकी प्रसन्नता पूर्वक से परिवारजनों को उनके पितृ देवता आशीर्वाद दे करके स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अपने अपने त्यौहार का अपना अपना महत्व है। इसके साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने घर पर ये पूजा कार्य अवश्य करें और प्रभु की कृपा पाएं और इसके साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही इस दिन अगर शाम के समय आप अखंड एक दीपक जला देते हैं, क्योंकि पूरी रात वह जलता रहना चाहिए। कहते हैं कि इससे पितरों को अत्यंत ही शांति मिलती है और वह अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ ही दीपक जलाने मात्र से ही अमावस्या के दिन पितृ अपने स्वर्ग को प्रस्थान हो जाते हैं और अपने अपने ठिकाने पर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही मान्यता यह है कि पितरों का आशीर्वाद इस दिन आपको अवश्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आपने इस दिन पिंडदान करके और तर्पण किए हैं। उन्हें
प्रसन्नता पूर्वक से उनकी आत्माओं को शांति दी है। इसके साथ ही वे अपने स्वर्ग में जाने के लिए प्रस्थान हो जाते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अमावस्या के दिन पितृ स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शुभ होता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह शुभ कार्य अवश्य करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। ओम पितराय नमः।